गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के वर्मा आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके हम लोग जो है बाल विकास अपने टॉपिक पे आते हैं। और जैसा कि बोर्ड पर मेंशन है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या प्रेक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत या प्रतिरूपण का सिद्धांत, जिसे मॉडलिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो जो है अल्बर्ट बंडूरा ने किया। इनके सहयोगी कौन थे? तो अल्बर्ट बंडूरा के सहयोगी जो हैं, वो वाल्टस हैं। ये कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अल्बर्ट बंडूरा के सहयोगी कौन है, तो वाल्टस हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने अपना सिद्धांत कब दिया और ये कहाँ के निवासी थे? तो अल्बर्ट बंडूरा देखो, ये जो है कनाडा के निवासी थे। और कनाडा कहाँ? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के निवासी थे अल्बर्ट बंडूरा। और ये सिद्धांत कब दिया? तो 1977 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अल्बर्ट बंडूरा ने जो प्रयोग किया वो अपना निर्जीव गुड़िया या जोकर पर प्रयोग किया। प्रयोग जो इनका हुआ वो निर्जीव गुड़िया या जोकर पर प्रयोग किया। अल्बर्ट बंडूरा की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। कभी कभी पूछा जाता है कि अल्बर्ट बंडूरा की पुस्तक का नाम बताइए। तो अल्बर्ट बंडूरा की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है सोशल फाउंडेशन थॉट ऑफ ए चाइल्ड। देखो, पुस्तक है सोशल फाउंडेशन थॉट ए चाइल्ड। ये जो है इनकी पुस्तक है अल्बर्ट बंडूरा की। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? तो ये कनाडा यानी उत्तरी अमेरिका के निवासी थे। उन्होंने सिद्धांत कब दिया? तो 1977 में दिया। पूछा जाता है कि अल्बर्ट बंडूरा ने किस पे अपना प्रयोग किया? तो निर्जीव गुड़िया या जोकर पर इन्होंने प्रयोग किया। और अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत जो है वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, लेकिन इसे जो है प्रेक्षात्मक अधिगम भी कहा जाता है और प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि कभी कभी व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी समस्या आ जाती है जो व्यक्ति को यही नहीं पता होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, उससे सही बात करना चाहिए या गलत बात करना चाहिए। जब व्यक्ति को ये पता नहीं हो पाता है तो ऐसे में वो व्यक्ति दूसरे के व्यवहार का अनुसरण करने लगता है, प्रेक्षण करने लगता है, और जिसे प्रतिमान प्रतिधारण या मॉडलिंग थ्योरी कहा जाता है। जैसे आजकल देखा होगा कि जो है नवयुवक व नवयुवतियों को जो है अनेक प्रकार से जो है टीवी, पत्र पत्रिकाओं या अपने द्वारा बनाए गए परिधानों का उनसे लोकार्पण करवाया जाता है। सुंदर नवयुवक नवयुवतियाँ जो होती है, जिसे हमने कोई जो है अपना जो है माल बनाया है, कोई जो है पुस्तक बनाई है, उनसे जो है उनका प्रचार प्रसार करवाते हैं। टीवी, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों से आदि से, रेडियो से जो है उनका हम प्रचार प्रसार करवाते हैं। और व्यक्ति उन्हीं को जो है अपना जो है हीरो मान करके, अपना जो है सब कुछ मान करके उन्हीं के जैसा ही जो है व्यवहार करने लगते हैं। जैसे हमने देखा कि जो है आजकल अगर जो कोई हीरो जो है एक फटी जींस पहन करके जो है एक फिल्म बना दे तो कल मार्केट में फटी जींसें नहीं रह जाएंगी। जितने बच्चे होंगे सब उस हीरो की नकल करने लगते हैं। मॉडलिंग का मतलब होता है दूसरे की नकल करना, देख करके करना। जैसा वो करता है और वैसा वो बच्चे भी करने लगते हैं। इसका रहन सहन, खान पीन पे जो है, आवाजाही पे जो है, बातचीत करने के तरीके पे अनेक प्रकार से जो है बालक के समाजीकरण पर ये जो है प्रभाव डालता है। अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने के 4 आयाम या चरण दिए हैं। वो देखो कौन है? सीखने के
4 आयाम या चरण। देखो सीखने के 4 आयाम या चरण कौन कौन से हैं। देखो पहला इन्होंने बताया ध्यान या अवधान। ध्यान या अवधान। दूसरा बताया प्रतिमान। प्रतिमान या मॉडलिंग या प्रतिधारण। प्रतिमान या प्रतिधारण या मॉडलिंग। और तीसरा बताया पुनः प्रस्तुतिकरण। पुनः प्रस्तुतिकरण। और चौथा बताया पुनर्बलन। पुनर्बलन। अल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि व्यक्ति इन्हीं 4 प्रकारों से ही सीखता है। या तो वो ध्यान और अवधान से सीखता है, या फिर वो जो है प्रतिमान या प्रतिधारण या मॉडलिंग के द्वारा सीखता है, या तो प्रतिमान प्रतिधारण या मॉडलिंग के द्वारा सीखता है, या पुनः प्रस्तुति के द्वारा सीखता है, या पुनर्बलन के द्वारा सीखता है। व्यक्ति जो कुछ सीखता है इन चारों ही प्रकार से सीखता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये अल्बर्ट बंडूरा ने कहा है। देखो उन्होंने इसका एग्जाम्पल बताया है पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब होता है लालच। क्या मतलब होता है? लालच होता है। कोई बालक अगर जो कोई कार्य नहीं कर रहा है, उससे कह दो कि मार्केट से जाओ बेटा सब्जी ले आओ जा करके, तो वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर जो उससे पुनर्बलन दे दो, लालच दे दो, कह दो जाओ बेटा अपने लिए जो है चॉकलेट भी ले लीजिएगा, तो वो तुरंत जो है वो काम कर देगा। बालक कोई कार्य नहीं करता, या तो बालक जो है उस लालच के द्वारा कार्य करता है, पुनर्बलन के द्वारा कार्य करता है, या कार्य सीखता है। लालच जैसे टॉफी, चॉकलेट, कैरम बोर्ड गेम, ये सब जो है बालक इसके द्वारा सीखता है। दूसरा इन्होंने बताया पुनः प्रस्तुतिकरण। यानी जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और वही क्रिया जब बार बार करता है तो बालक इससे भी सीखता है। यानी क्रिया जो हो वो क्रिया बार बार होने पर भी सीखता है। यानी अगर जो कोई पाठ है, अगर जो बालक उसको बार बार पढ़ेगा तब भी वो सीखेगा। अगला बताया ध्यान और ध्यान। यानी जो चीजें हम ध्यान से करते हैं उससे भी व्यक्ति जल्दी सीखता है। जैसे अगर जो हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अगर जो मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, मैं ध्यान से नहीं पढ़ रहा हूं, तो वो चीज हम नहीं सीख पाएंगे। यानी जो बालक कोई कार्य ध्यान से करता है उससे भी व्यक्ति जल्दी सीखता है। और अगला बताया चौथा और अंतिम जो बताया वो बताया प्रतिमान प्रतिधारण या मॉडलिंग। इसमें बालक दूसरे की नकल करता है। जैसे मॉडल, फिल्म, हीरो, मम्मी, पापा आदि की जो है बालक नकल करने लगता है और इससे भी सीखता है। लेकिन बालक इन चारों से सीखता है। अवधान से भी सीखता है, प्रतिमान से भी सीखता है, पुनः प्रस्तुतिकरण से भी सीखता है और पुनर्बलन से भी सीखता है। लेकिन बालक इससे भी सीख रहा है, इससे भी सीख रहा है, इससे भी सीखता है और इससे भी सीखता है। लेकिन सबसे ज्यादा बालक हीरो की नकल से सीखता है। हीरो की नकल से सबसे ज्यादा, हीरो की नकल से सबसे ज्यादा सीखता। मैंने अभी पिछला उदाहरण दिया था कि यदि एक हीरो जो है फटी जींस पहन करके अगर जो फिल्म बना देता है, कल से मार्केट में जो है फटी जींस नहीं रहेगी। वो जितनी फटी जींसें होंगी सब जो है बालक खरीद लाएंगे। लेकिन बालक सीखता इससे भी है, ध्यान अवधान से भी, पुनः प्रस्तुतिकरण से भी,
पुनर्बलन से भी सीखता है, यानी लालच में भी सीखता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीखता है वो प्रतिमान या प्रतिधारण या मॉडलिंग के द्वारा सीखता है। इसी प्रकार से जो है इन्होंने कक्षा में इसको 3 समूहों में बांटा और उसको प्रयोग किया। देखो कक्षा में 3 समूह बांटा, उसको प्रयोग किया। देखो कैसे। कक्षा के 3 समूह, देखो कौन कौन से 3 समूह। देखो पहला इन्होंने जो समूह बनाया उसमें बालक को आक्रामकता करते दिखाया गया। आक्रामकता करते दिखाया गया जैसे कार्टून। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, अगर जो उनके घर में टीवी है तो बच्चों का केवल एक ही चैनल पसंद है, कार्टून। जैसा कार्टून उस पर जो है कलाकारी करता है, जिस प्रकार से आक्रामकता कार्टून करता है बालक उसी प्रकार से करते हैं। जैसा कार्टून डांस करता है बालक उसी प्रकार से डांस करते हैं आक्रामकता के द्वारा। दूसरा इन्होंने बताया, दूसरा जो समूह बनाया उसमें हीरो को, एक में हीरो को आक्रामकता दिखाया गया, एक में हीरो को आक्रामकता दिखाया गया और दूसरे में हीरो को शांत व सरल स्वभाव दिखाया गया। शांत व सरल स्वभाव दिखाया गया और इसके लिए हीरो को पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार दिया गया हीरो को। इसमें आक्रामकता क्या होती है? आक्रामकता होती है जैसे मारना, पीटना, लड़ाई झगड़ा करना, तेज आवाज में बात करना, तेज गाड़ी चलाना, ये जो है सही से बात ना करना, ये सब क्या है? ये आक्रामकता है। लेकिन दूसरे समूह को जो है फिल्म दिखाई गई उसमें हीरो को शांत व सरल स्वभाव दिखाया गया और उसके लिए हीरो को पुरस्कार दिया गया। तीसरे समूह में हीरो को हिंसा करते दिखाया गया। हिंसा करते दिखाया गया और इसके लिए हीरो को दंड दिया गया। दंड दिया गया। देखो समझो, आक्रामकता, मारना, पीटना, झगड़ा करना, ये सब क्या है? ये आक्रामकता है। कुछ दिनों तक जो है इन तीनों समूहों जो बनाए गए थे, कक्षा के 3 समूह, और बच्चों को जो है यही रोज रोज फिल्में दिखाई जाती थी। एक समूह को ये फिल्म, दूसरे समूह को ये फिल्म और तीसरे समूह को ये फिल्म दिखाई जाती थी। कुछ दिनों तक इन बच्चों को ऐसे ही वातावरण में रखा गया, ऐसे ही माहौल में रखा गया और रोज इनको फिल्में दिखाई जाती थी। लेकिन जब 1 महीना बीत गया, 15 दिन, 2 महीना बीत गया, कब फिर जो है इनका प्रयोग किया गया इन बच्चों पे, तो जो बच्चे जो है हीरो को हिंसा करते देखे थे और उसके लिए हीरो को दंड दिया गया था, वो हीरो की नकल बिल्कुल नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं हीरो की नकल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हिंसा कर रहा था और हिंसा के साथ में क्या जुड़ा था? दंड जुड़ा था। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चे हिंसा ना करें। अगर जो हिंसा वाला कोई कार्य हो और उनको उनकी आदत में परिवर्तन करना हो तो जो है हिंसा के साथ दंड जोड़ देना चाहिए। क्योंकि घर में अगर जो छोटा बच्चा है, अगर जो शैतानी कर रहा है, तो मम्मी उसकी कहती है कि अभी देखो पापा तुम्हारे आते होंगे और तुम्हें अभी पिटाई लगेगी, अभी तुम मार खाओगे, अभी जो है हम उठेंगे और बहुत तुम्हें अभी मारेंगे। तो अगर जो बच्चा का दंड का डर है तो बच्चा तुरंत वो कार्य नहीं करेगा। इसलिए कुछ दिनों तक बच्चों को जब इसी समूह में रखा गया और कुछ दिनों के बाद जब इन पर प्रयोग किया गया तो जो बच्चे हीरो को हिंसा करते देखे थे, उसके साथ दंड जुड़ा था, वो हीरो की नकल बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बिल्कुल अनुसरण नहीं कर रहे थे। लेकिन जो लोग दूसरे समूह के जो व्यक्ति हीरो को शांत व सरल स्वभाव देखा था और इसके लिए हीरो को पुरस्कार दिया गया था, ये बच्चे
औसतम कर रहे थे, औसतम कर रहे थे। यानी औसतम का मतलब कुछ बच्चे कर रहे थे और कुछ बच्चे नहीं कर रहे थे, औसतम कर रहे थे। लेकिन जिन बच्चों में ने देखा था कि हीरो को आक्रामकता करते देखा था, वो सबसे ज्यादा अनुसरण कर रहे थे, सबसे ज्यादा अनुसरण कर रहे थे। इसलिए जो है अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि बच्चे आक्रामकता व हिंसात्मक क्रियाएं जल्दी सीख लेते हैं, इसलिए जो है अध्यापक में आक्रामकता होना चाहिए। नोट करके लिखिए, 2-3 पॉइंट लिखिए। बच्चों में आक्रामक क्रियाएं जल्दी सीख लेते हैं, लिखिए, बच्चे आक्रामक क्रियाएं जल्दी सीख लेते हैं, इसलिए बच्चों के सामने शिक्षक में हमेशा आक्रामकता होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आक्रामकता, अगर जो शिक्षक पढ़ाने का उत्सुक होगा, आक्रामकता होगी उसमें, तो बच्चे भी जो है पढ़ने के लिए एग्री होंगे। अब अगर जो बच्चे का मन होगा पढ़ने का और शिक्षक ही नहीं पढ़ाना चाहता है, तो नहीं बच्चे पढ़ पाएंगे। इसलिए शिक्षक में हमेशा आक्रामकता होनी चाहिए। और आज नहीं कल आप सब लोग जो है बिल्कुल मेरे साथ लगे रहिए और सभी लोग शिक्षक बनेंगे। इसलिए अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ये इस बात की जो है पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। हो सकता है उस समय पढ़ने में मन ना उनका लग रहा हो, खेलने में का मन हो, तो उनको जो है खिलाइए। हो सकता है वो जो है रूम में ना पढ़ करके जो है बाहर धूप में पढ़ना चाहते हो, तो उनके लिए धूप में जो है पढ़ने की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि शिक्षक में आक्रामकता जरूरी होना चाहिए, तभी बच्चे वो पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर जो बच्चों में आदत विकसित करना हो कि वो हिंसा ना करें, तो उस कार्य के पीछे दंड जोड़ दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर जो हम चाहते हैं कि बच्चे में ये आदत विकसित हो जाए कि बच्चा हिंसात्मक कार्य ना करे, और अगर जो ऐसा कुछ करता है तो उसके साथ दंड जोड़ देना चाहिए। क्योंकि दंड के द्वारा जो है बालकों में डर होता है कि अगर जो हम शैतानी करेंगे, किसी की कॉपी चुराएंगे, किसी का पेन चुराएंगे, किसी को मारेंगे, किसी से झगड़ा करेंगे, तो गुरुजी आएंगे भी पीटेंगे मुझे। इसलिए उसमें ये आदत का निर्माण हो सकता है कि वो जो है हिंसात्मक कार्य ना करे। अगला पॉइंट ये है, तीसरा, कि बच्चों को बेहतर जो है पढ़ाने के लिए रोल मॉडल क्या होता है, जैसे खेलना, गाना गाना, डांस करना, नाटक करना आदि के द्वारा बच्चे को जल्दी सिखाया जा सकता है और इससे बच्चे भी जल्दी सीख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो है नर्सरी, केजी और प्राथमिक विद्यालय में जो है बच्चों को सिखाने के लिए, नर्सरी में तो अक्सर यही होता है कि जो है महिलाएं एक तो टीचिंग का कार्य करती हैं और जो है बच्चों को के साथ ही वो गाना गाती हैं। पहले अपना गाना गाती हैं, फिर बच्चे भी साथ में गाना गाती हैं, वो खुद डांस करती हैं और जो है बच्चे भी डांस साथ ही में करते हैं। इससे उनमें किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं रहता है। यानी रोल मॉडल का जो है प्ले होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे उसी शिक्षक को पसंद करते हैं जिस शिक्षक में आक्रामकता हो, रोल मॉडल प्ले कर सकते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग आदि में। इस प्रकार से हम लोगों ने अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत पढ़ा। बहुत नहीं है इस सिद्धांत में, लेकिन यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं आप समझिए। देखिए, पूछा जाए कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे, तो अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? कनाडा यानी उत्तरी अमेरिका के निवासी थे। अल्बर्ट बंडूरा ने अपना सिद्धांत कब दिया? तो 1977 में दिया। अल्बर्ट बंडूरा के सहयोगी कौन थे? वाल्टस थे। अल्बर्ट बंडूरा ने अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का क्या नाम था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत या प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग थ्योरी का सिद्धांत कहा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा की पुस्तक कौन सी है? सोशल फाउंडेशन थॉट ए चाइल्ड। जबकि अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पे किया? तो निर्जीव गुड़िया या जोकर पर अपना प्रयोग किया। अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने के कितने आयाम दिए हैं? तो 4 आयाम दिए हैं। और अल्बर्ट बंडूरा ने कक्षा को कितने समूहों में बांटा था? तो 3 समूहों में बांटा था। ठीक, इतनी बात समझ में आई। पूछा जाता है कि आजकल टीवी, पत्र पत्रिकाओं, मोबाइल
आदि का जो है बालकों पर गहरा प्रभाव पड़ा है और इसका क्या तात्पर्य है। इससे पहला ऑप्शन होता है कि इससे बालक बिगड़ते हैं, दूसरा ऑप्शन है इससे बालक शैतान हो जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है इससे बालक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और चौथा ऑप्शन है इससे जो है इसे हम सामाजिकरण का एक साधन मान सकते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा जो है बालक में रहन सहन, खान पीन, बातचीत, तरीका पे, भाषा पे आदि का जो है इसका बालकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो है अल्बर्ट बंडोरा का सिद्धांत पढ़े। यहाँ से जितने प्रश्न बन सकते हैं या बने हैं अभी तक उसकी मैंने चर्चा कर लिया। बिल्कुल आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सरकार के द्वारा लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, क्योंकि एक समस्या जो है कोविड वाली ख़त्म नहीं हुई थी, दूसरी जो है फंगस वाली जो है समस्या की शुरुआत हो गई। इसलिए जो है आप बिल्कुल घर ही पे रहिए, बाहर नहीं निकलिए, मेरे साथ लगे रहिए। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि आपको जो है 30 से 300 प्रश्न यहीं से मिलेंगे और बिल्कुल आप थ्योरी समझ लेंगे। बिल्कुल ये सारे के सारे प्रश्न बहुत आसान आपको लगेंगे। आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो बिल्कुल 300 प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी टीचिंग एग्जाम आप दे रहे हो। ठीक, अगर जो मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।